आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है फंडामेंटल राइट्स वाला। इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, एक नई वीडियो ऐड हो जाएगी। और ये ऐसा टॉपिक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से एक तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि कौन सा फंडामेंटल राइट आज के टाइम पे नहीं है। ये फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ट्रिक्स और शॉर्टकट्स की हेल्प से आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। और इसके जो भी नोट्स होंगे, जो भी आर्टिकल्स वाले नोट्स होंगे, वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जितना आपके लिए जरूरी है उतना आपको पढ़ाया जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स का सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, हमने आइडिया लिया कहाँ से था। बॉरोड फीचर्स हम पढ़ते तो हमने जैसे प्रियम्बल का आइडिया कहीं से लिया, प्रियम्बल की लैंग्वेज कहीं से ली थी, जुडिशरी का सिस्टम कहीं से लिया था। तो फंडामेंटल राइट्स का आइडिया हमने कहाँ से लिया था, तो यूएसए से लिया था। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पर मिल गया है। इसका आइडिया हमने कहाँ से लिया था, यूएसए से लिया था। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आ जाते हैं, ये आपको याद रखना है। पार्ट 3 में आ जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं। ये बड़ा कॉमन सा है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल कौन से आते हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक आता है, जिसमें स्टार्टिंग वाले दो तो बेसिक डेफिनेशन वगैरह बताते हैं। 12 और 13 वाले मेन हमको पढ़ना था 14 से लेके आगे। अब याद कैसे करना, अगर किसी को इसमें भी डिफिकल्टी है कि आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक चलता है, तो सिंपल 1 2 3 तो आप सभी को आता ही है। तो 1 2 3 वो आप लिख दो। तो 1 2 तो बन गया 12, आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट होता है। आगे 3 भी आ गया, 3 में 2 ऐड कर लो तो 5 बन जाएगा। तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक चलता है। तो अगर किसी को इसमें भी कंफ्यूजन थी, इसका शॉर्टकट भी आपके सामने आ गया। सिंपल 1 2 3 4 लिखना स्टार्ट कर दो। 1 2 आर्टिकल 12 से स्टार्ट हो रहा है, आर्टिकल 35 तक जा रहा है। तो इसमें भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। मेन पर्पस है किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अब अगर हम बात करेंगे किसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो फंडामेंटल राइट्स को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो मैग्ना कार्टा कौन, फंडामेंटल राइट्स। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। हमारे पास प्रेजेंट में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट हैं। पहले ही कितने हुआ करते थे, पहले 7 हुआ करते थे। आज कितने हैं, आज 6 फंडामेंटल राइट हैं। वो कौन से हैं, पहले 2 हैं ईएफ वाले, फिर दूसरे 2 हैं ईआर वाले, फिर लास्ट के 2 हैं ईसी वाले। अगर सीक्वेंस में भी प्रॉब्लम आती है तो वो सीक्वेंस भी आपको इस तरीके से याद करनी है, पहले ईएफ फिर ईआर और फिर ईसी। अब कैसे करना है देखो, पहले है राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम। ई और एफ दिख गया, इक्वालिटी और फ्रीडम ई और एफ दिख गया। पहले 2 आर्टिकल आपने याद कर लिए। फिर तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पहले ई एफ था, फिर ई और एफ आ गया। मैं ई और एफ कर रहा हूं यहाँ पे, पहले ई और एफ था, फिर ई और आर आ गया। यहाँ पे फोकस रिलीजन पे करा जा रहा है। वो सिंपल इक्वालिटी और फ्रीडम पे खत्म हो रहा था, ई और एफ कर दिया। अब ई से एक्सप्लोटेशन और आर से रिलीजन हमने 4 सीक्वेंस में कवर कर लिए। इक्वालिटी फ्रीडम ईएफ आ गया, एक्सप्लोटेशन रिलीजन ईआर आ गया, और लास्ट वाले 2 ईसी बताया। ई से एजुकेशनल और आर से रेमेडीज, या फिर सी से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आप जैसे मर्जी कवर कर लो। इक्वालिटी फ्रीडम ईएफ आ गया, एक्सप्लोटेशन रिलीजन ईआर आ गया, और एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ईसी आ गया। इस तरीके से सीक्वेंस में भी आपने जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो कवर कर लिए। अब सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी आता है, ये आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक आता है। तो ये सारे आर्टिकल्स 14 कौन सा है, 15 कौन सा, 16 कौन सा, 17 18 ये कौन सा, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले शॉर्टकट्स हैं, ये हमें समझने। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आता है। अब ये भी कैसे याद करोगे, अगर एग्जाम में पूछ लेगा राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल नंबर कौन से लेके कौन से तक आता है, तो वो कैसे याद करना है। अब समझो कैसे याद करोगे। पहले 14 से लेके 18 तक है। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी है, फिर राइट टू फ्रीडम है। इक्वालिटी आता है 14 से लेके 18 तक। वैलेंटाइन से स्टार्ट करते हैं। वैलेंटाइन डे कब आता है, 14 को आता है। तो ये राइट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हम इन्हें भी 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे वैलेंटाइन डे 14 से आ रहा है, हम इन्हें भी 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 14 से तो हमने स्टार्ट किया, 14 से कहां तक लेके जाएंगे। वैलेंटाइंस देखा जाए तो 18 की एज हो कम से कम, उसके बाद सही रहेगा। हम अगर ऐसा मान सकते हैं कि जैसे 18 साल में राइट टू वोट का राइट होता है, वैसे 18 साल में वैलेंटाइन का राइट भी होना चाहिए। इस तरह से अगर कहेंगे
तो 14 से लेके 14 क्यों हमने स्टार्ट किया, वैलेंटाइन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था और 18 साल की हमने उम्र बना दी, तो 14 से लेके 18 ऐसे आप याद कर सकते हो। तो पहला स्टेप तो कैंसिल हो गया, 14 से लेके 18 तक हमें समझ आ गया। दूसरा राइट टू फ्रीडम है, इसका आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, 18 तक हमने पहले कवर कर लिया, फिर 19 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, भाई ब्रेक लगा, 19 से लेकर 22 तक जा रहा है, क्लियर हो गया। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, भाई ब्रेक क्यों लगा, हम उसको कह रहे थे धीरे धीरे चल, तो उसने 2 कदम चले, सिर्फ 23 और 24 का कदम चला, इस सीक्वेंस में याद कर सकते हो। बाकी वैसे बार बार पढ़ोगे, 14 से लेके 18, 19 से लेके 22, 23 और 24 है, फिर 25 से लेके 28 तक आ जाएगा। ये रिलीजन, जो रिलीजन वाला है वो 25 से स्टार्ट करना है, 25 से लेके 28 तक जाएगा, 25 से लेके तो 28 तक जा रहा है, ये इस तरह से कवर कर लेना है। कल्चरल, जैसे हमारे पास एक्सप्लोटेशन में 2 आर्टिकल थे, वैसे एजुकेशनल राइट्स वॉल्यूम में 2 ही आर्टिकल है, 29 और 30, और बाद में ये 32 से स्टार्ट होता है जो लास्ट आर्टिकल है हमारे पास। अब 30 के बाद 32 क्यों, क्योंकि पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था, आर्टिकल 31, इसे हमने डिलीट करवा दिया था, हमने मतलब डिलीट कर दिया था। यहाँ पे 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 वाला, उसके हिसाब से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट का दर्जा नहीं दिया गया, कहा गया अब ये लीगल राइट है, राइट तो भी है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं, ये लीगल राइट बन के रहा गया, जो आज के टाइम पे 300A आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है। तो बेसिक डिटेल्स फिलहाल आपको समझ आ गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम एक एक करके आर्टिकल को 14 से लेकर 18 तक कवर करेंगे कि 14 से लेकर 18 के बीच में क्या आता है, 19 से लेकर 22 के बीच में क्या आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी आपने पढ़ा वो तो ठीक था, लेकिन अब जो आपने पढ़ना है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। बाकी जो प्लेलिस्ट बनी है वहां पे जाके वीडियोस को देख सकते हो, एसएससी एमटीएस की टेस्ट सीरीज भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लो। आपको कई तरह के क्विज, सब्जेक्ट वाइज क्विज भी देखने को मिलेंगे, वहां पे जाके आप उन्हें भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मैराथन क्विज भी है पॉलिटी का, वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह भी हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना है, इतना काम आपने करते जाना है। तो बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए, तो आगे चलते हैं, जो बाकी इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो सारा कवर कर लेते हैं। तो वन बाय वन देखो, आपके जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा मेन कौन सा वाला है, जो स्टार्टिंग में राइट टू इक्वालिटी वाला, यानी कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स अगर हम बात करेंगे, वो आर्टिकल नंबर 14 से लेके 24-25 तक, ये सारे आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं ट्रिक्स की तरफ, देखते हैं कैसे इनको याद करना है। और ये ऐसा है कि आपको याद करना ही करना, जो मर्जी हो जाए। सबसे पहले जो हमारा पहला राइट था, फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक आता है, हम इसे याद कर लेते हैं। ये कैसे याद करना है देखो, समझ लेना। पहले 14 से लेके 18 तक जाना है। तो 14 आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 16 में आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब ये कैसे याद रखना है, एक सिंपल सी लाइन बोल रहा हूं, आप अगर वो याद कर लोगे तो आर्टिकल 14 से लेके 18 आपको बड़े मजे से, बड़े आराम से याद हो जाएंगे। तो देखो यहां पर जब आर्टिकल 14 पढ़ना है, आपने एक वर्ड पे फोकस करना है, लॉ, है ना, यहां पर ये आ गया। जो सेकंड है आर्टिकल नंबर 15 है, वहां पर आपको वर्ड याद रखना है डी वाला। 16 में आपको याद रखना है अपॉर्चुनिटी का ओ याद रखना है, 17 में अनटचेबिलिटी का यू याद रखना है, और 18 में टाइटल्स का टी याद रखना है ना। तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 कैसे याद कर रहे हो, LAW लॉ रिमूव्स डाउट, कानून जो है वो सारे डाउट दूर कर देता है, हटा देता है। कानून अगर सही होगा तो सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो तरीका समझ आ गया, क्या तरीका है, लॉ रिमूव्स डाउट, DOUT। जब भी डी डिस्क्रिमिनेशन आएगा आपके दिमाग में डी घूम जाएगा, जब भी अपॉर्चुनिटी आएगा आपके दिमाग में ओ आएगा, अनटचेबिलिटी आएगा आपके दिमाग में यू रखना है, टाइटल्स आएगा तो टी आ रहा है। LAW लॉ रिमूव्स डाउट। 14, 15, 16, 17, 18 ये लाइन आपको एक याद रखनी है। तो इस लाइन की हेल्प से आप जो है वो पहला फंडामेंटल राइट यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आराम से याद कर लोगे। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इसी का जो PDF है आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब आगे दो तरह के और हैं। एक है हमारे पास राइट टू फ्रीडम, ये 19 से लेकर 22 आर्टिकल्स तक आएंगे।
एक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, इसमें 2 ही आर्टिकल हैं, 23 और 24 वाला। अब देखो राइट टू फ्रीडम कैसे याद करोगे, ये 19 से लेकर 22 तक तो आ रहे हैं, लेकिन देखो एक 19 आ रहा है पहले, है ना, फिर 19 के बाद क्या है 20, 21, फिर 21A है और फिर 22 है। क्लियर हो गया। 19 आर्टिकल आता है इसमें, 20 आ जाएगा, 21A और फिर 22 आएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए, 19, 20, 21, 22 मत कर देना। 21 के बाद 21A भी यहां पर आने वाला है। अब इसका तरीका कैसे है, पहले मैंने आपको क्या करवाया, पहले करवाया कि लॉ रिमूव्स डाउट, है ना, वो ऐसे करवाया कि लॉ जो डाउट दूर कर देता है। यहां पर आपको याद रखना, देखो पहले स्पीच, सबसे पहले फोकस किस पे करना है, इसमें स्पीच में आपको फोकस करना है। उसके बाद ये कन्विक्शन का C आ रहा है, कन्विक्शन आ जाएगा तो C याद रखना है, लाइफ आ जाएगा तो L याद करना है, एलिमेंट्री एजुकेशन आ जाएगा तो E वर्ड याद करना है, अरेस्ट आ जाएगा तो AR याद रखना है। तो क्या बनता है यहां पर, स्पीच का तो स्पीच आ गया, यहाँ पे कन्विक्शन का C बोला है, लाइफ का L बोला है, एलिमेंट्री एजुकेशन कुछ भी E उठा लो और अरेस्ट में से AR उठा लो, है ना। तो वहां पे कहा था लॉ रिमूव्स डाउट, कानून सभी डाउट दूर कर देता है। तो यहां पर मैं बोलूंगा स्पीच क्लियर्स, स्पीच क्लियर करती है, स्पीच क्लियर करती है ना। अगर कानून जो है वो डाउट दूर करता है तो स्पीच क्या करती है, स्पीच सब कुछ क्लियर करने का काम करती है, स्पीच सब कुछ क्लियर। अगर आपकी स्पीच सही होगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कानून सही होगा डाउट दूर हो जाएंगे। आर्टिकल 14 से लेकर 18 याद कर लिया। दूसरी तरफ अगर स्पीच सही होगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपने देखा स्पीच आ गया आर्टिकल नंबर 19, क्लियर का C आ गया, L का लाइफ आ गया, E का एलिमेंट्री एजुकेशन और AR का अरेस्ट आ गया। इस तरीके से बाकी सारे आर्टिकल आप याद कर सकते हो। फिर आपने राइट टू फ्रीडम भी कर लिया, सबसे पहला वाला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा आता है हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आर्टिकल नंबर 23 और 24 है। अब देखो एक्सप्लोटेशन की बात करी जा रही है, देखा लॉ रिमूव्स डाउट, कानून ने सारे डाउट क्लियर कर दिए, स्पीच ने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब ठीक है, अब डाउट भी क्लियर हो गए, स्पीच ने सब कुछ क्लियर भी कर दिया। उसके बाद एक्सप्लोटेशन हो रहा है। एक्सप्लोटेशन में 2 ही है, 23 है और 24 है, ये आप आराम से याद कर सकते हो। 23 में क्या है, आपको फोर्स्ड लेबर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज देखने को मिल रहा है। एक्सप्लोटेशन किस तरीके से किया जा रहा है, फोर्स्ड लेबर के थ्रू और बच्चों को फैक्ट्री में काम करवा के। तो ये 2 भी आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, आसान होंगे। और अगर आपने 14 से लेकर 24 तक याद कर लिए तो मैक्सिमम अगर फंडामेंटल राइट्स आपसे पूछा जाता है इसी कंसेप्ट से पूछा जाता है। आगे चलेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एक्सप्लोटेशन के बाद कौन सा है, देखो पहले लॉ रिमूव्स डाउट, फिर कहा स्पीच सब कुछ क्लियर कर देती है। फिर एक्सप्लोटेशन कैसे होता है, फोर्स्ड लेबर या फिर चिल्ड्रन फैक्ट्री में काम करेंगे, यहां तक आपने कवर कर लिया। फिर आगे 25 से 28 में 25, 26, 27, 28 इसमें सारे रिलीजन से रिलेट करेंगे। पहला होगा फ्री रिलीजन, फ्री आपको देखने को मिल रहा है, रिलीजन तो है ही है। पहले फ्री रिलीजन, सबसे पहले क्या है फ्री रिलीजन। उसके बाद आता है मैनेज रिलीजन, फ्री रिलीजन, पहले रिलीजन फ्री है फिर रिलीजन को मैनेज करो। फिर टैक्स रिलीजन, टैक्स आ जाएगा रिलीजन में। और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये वर्शिप आ जाएगा, पूजा करना स्टार्ट करो, वर्शिप करना स्टार्ट करो। फ्री रिलीजन, मैनेज रिलीजन, टैक्स रिलीजन और वर्शिप आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रिलीजन वाले 4 आर्टिकल भी याद कर सकते हो। सीक्वेंस क्या है, आर्टिकल नंबर 25 से स्टार्ट हो रहा है और 28 तक जा रहा है। और लास्ट में उसके बाद अगर हम ये बात करेंगे एजुकेशनल राइट्स वाला, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, इसमें दोनों जगह माइनॉरिटीज देखने को मिलेगा। पहले में इंटरेस्ट माइनॉरिटीज का है, दूसरे में एजुकेशन माइनॉरिटीज आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भी दो आपके डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। और लास्ट में आर्टिकल 32 से 35 तक आ जाता है ना, ये आर्टिकल 30 तक कवर कर लेते हैं, फिर 31 नहीं, फिर 32 से लेकर 35 तक है। इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें से अगर पूछता है तो आर्टिकल 32 पूछा जाता है। ये इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इसे हर्ट भी कहा जाता है, सॉल्व भी कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है इसी आर्टिकल को यूज करके रिट्स इशू करे करते हैं। तो आर्टिकल 32 इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्म्ड फोर्सेस वाला है, मार्शल लॉ वाला है, किस तरह से इफेक्ट होता है फंडामेंटल राइट्स, इस तरह की बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे कवर कर लिए। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंडियन पॉलिटिक्स जो प्लेलिस्ट बनी है वहां पर वीडियोस देखने को मिलेंगे, बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।